हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है IIT JEE 23 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे इसको देकर आए हैं। कुछ बच्चों से मैंने बात की, उनकी राय जानी कि कैसा पेपर था, कहाँ से NT ने जो क्वेश्चन है वो बनाए हैं, जिससे कि जो नीट 2023 वाले बच्चे हैं वो यहाँ से कुछ सीखें। अगर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो उनको सुधारें और एक अच्छा रिजल्ट दें। ठीक है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं हूँ आपका प्यारा श्लोक सर। पिछले 7 साल से नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ढेर सारे वीडियो लेक्चर, डिटेल और वन शॉट आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे केमिस्ट्री के। उनको पढ़कर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे नीट 2023 की एलिजिबिलिटी के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं, एक वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं IIT JEE का जो पेपर है वो कैसा रहा है। देखिए, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमेशा इजी टू मॉडरेट ही रहता है, जैसा कि पिछले एग्जामों में हुआ है वैसा ही यहाँ पर भी था। जो बच्चों ने मुझे बताया कि जो केमिस्ट्री का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा टफ या इजी क्वेश्चन उसमें नहीं थे, एवरेज पेपर बनाया था। बात यह है कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे। तो जैसा कि NTA का पैटर्न रहा है, क्वेश्चन आपके इस बार भी NCERT को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो यहाँ से नीट वाले बच्चों को सीखने की क्या ज़रूरत है कि आपको NCERT को ध्यान में रखना है और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। कौन कौन से एक भी क्वेश्चन? जो एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन है वो कर लीजिए तैयारी अच्छी करने के लिए। लेकिन NTA जो क्वेश्चन बना रहा है वो मेनली NCERT बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनसे बना रहा है। ठीक है ना, उनके जो एग्जाम्पल हैं या जो पीछे आपके एक्सरसाइज दे रखी हैं वहां से जो क्वेश्चन आपके बनने हैं वहां से उन पे आपको फोकस करना है। मतलब NCERT की जो बुक है आपकी उनको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। बता दूं, ये मैं फर्स्ट पेपर जो हुआ है उसकी एनालिसिस कर रहा हूं। तो उसके हिसाब से जो बच्चों ने मुझे बताया कि वहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे, फिजिकल को थोड़ा सा कम किया है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ कि वेटेज इससे एक पेपर से डिसाइड नहीं होता है। हो सकता है कि इस वाले पेपर में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ज़्यादा कर दी है, अगले वाले में फिजिकल को ज़्यादा कर दें। ठीक है ना, तो उससे तो नहीं, आपको तीनों ही पढ़ना है। जो बच्चे कहीं किसी से बात करें वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ही पढ़ते चले जाएं, ऐसा नहीं है। आपको तीनों पर ध्यान देना है, एक पेपर से डिसाइड नहीं होगा, उनके कई सारे पेपर होते हैं ना। दूसरी बात यहाँ पर आपको जो ध्यान देनी है, जो बच्चे अभी भी गलतियाँ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि भाई वो ध्यान नहीं दे रहे हैं असेसन रीजन पर। इनके पेपर में भी असेसन रीजन आए थे, जो मैंने आपको बताया था ना कि जो आपको NCERT को अच्छे से पढ़ना है, उनको ध्यान में रखते हुए, उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए असेसन रीजन को अच्छे से करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। अब असेसन रीजन दबा के NTA पूछ रहा है, लास्ट ईयर में भी पूछा था, इस बार भी पूछेगा। साथ ही साथ नीट वाले बच्चों को तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और आपको बायो में भी और केमिस्ट्री में भी ये ध्यान रखते हुए चलना है, ये अब आपके आने ही आने हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने आपको बनाई थी, उसमें बताया था कि ऑनलाइन भी हो सकता है, ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, लेकिन आपको तैयारी रखनी है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की नीट की जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अब कुछ बातें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे इधर उधर पढ़ते रहते हैं, वो करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है ना, वो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, तो बच्चे रेयरली के चक्कर में ज़्यादा पड़े रहते हैं, जबकि ये जो परसेंटेज है वो 10% ही होता है। जो कॉमनली टॉपिक आपके होते हैं वो 80 से लेकर 90% जो आपका पेपर होता है वो कॉमनली जहाँ से पूछा जा रहा है वहीं से ही पूछा जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? लास्ट ईयर का पेपर उठाइए, उससे पहले का उठाइए, 3 से 4 साल के पेपर उठा लीजिए, जहाँ से कॉमनली पेपर बना है वहीं से कॉमनली पेपर बनेगा। सिलेक्शन भी बहुत कॉमनली आपका आराम से हो जाएगा। रेयरली टॉपिक को पढ़ोगे तो रेयरली पेपर आता है, तो रेयरली ही सिलेक्शन आपका होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसके चक्कर में मन नहीं पड़िए, आप इसके चक्कर में पड़िए। अब ये कहाँ से मिलेंगे? ढेर सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं, जहाँ पर मैंने बताया कि 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो किन किन टॉपिकों से आते हैं। प्रत्येक चैप्टर का नाम बताया, उसके अंदर जो टॉपिक होते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया है कि किन किन टॉपिकों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें कॉमनली का मतलब NCERT को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें करनी है। ठीक है ना, और असेसन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन लगाना शुरू नहीं किए हैं। कितना भी पढ़ लीजिए, आप पेपर में जाकर ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ये छोटी सी एनालिसिस मैंने आपको दी थी, जो बच्चों से मेरी बात हुई। अगर आपका कोई भी सवाल है
तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन चीज़ों से सीखिए और जो गलतियां कर रहे हैं उनसे बचिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।